बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, मंच पर बैठे पूर्णिया जिला के तमाम नेतागण और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस वर्चुअल रैली में जुड़े हुए इस विधानसभा के गांव-गांव तक के सभी कार्यकर्ता मित्रों, बहनों और भाइयों, मेरे मित्रों, लॉकडाउन का ये दौर अब अनलॉकडाउन की स्थिति में पहुंच गया है। लेकिन मित्रों, इस समय ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ये कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इससे मेरी सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वो लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाकर चलें, गमछी हो, तौलिया हो, रुमाल हो, इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और जब भी दो आदमी अगर एक जगह एकत्र हों तो कम से कम 2 गज की दूरी होनी चाहिए। तो इसलिए मित्रों, चूँकि इस बीमारी की न कोई दवा है न इसका कोई टीका है, तो अगर जरा सी भी हम सावधानी बरतेंगे तो बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ये बात दिगर है कि अभी तक जितने लोग संक्रमित हुए हैं उसमें ठीक होने की दर लगभग 78% है और 1% मृत्यु हुई है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन डरने की जरूरत है। मेरे मित्रों, इस लॉकडाउन के कारण हम बड़ी बड़ी सभाएं नहीं कर पा रहे हैं और से हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग इस वर्चुअल रैली के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे। मित्रों, आपको मालूम है कि इस कोरोना संक्रमण के कारण, वायरस के कारण पूरी दुनिया को लॉकडाउन से गुजरना पड़ा है और हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने समय रहते लॉकडाउन लागू कर दिया। नहीं तो भारत में भी 1 लाख से ज़्यादा लोगों, अमेरिका जैसा संपन्न देश, उस देश में भी और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो इसलिए इस समय पर लॉकडाउन को लागू किया जाना, इसने लाखों की ज़िंदगी को बचाने का काम किया है। मित्रों, जब लॉकडाउन लागू हुआ उस समय हमारे श्रमिक भाई, हमारे मजदूर भाई जो अन्य राज्यों में काम करते थे, बड़ी संख्या में दिल्ली में, बेंगलोर में वो फंस गए। उद्योग धंधे बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, उनकी रोजी रोटी की भी परेशानी होने प्रारंभ हो गई थी। मैं उन राज्यों की सरकारों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों की वहाँ की सरकारों ने लॉकडाउन में जो लोग फंस गए थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था और वहाँ की सरकारों ने करने का काम किया है। और मित्रों, जब मई महीने में लॉकडाउन शिथिल होने लगा तो एक बड़ी चुनौती थी कि ये गरीब लोग कैसे लौट कर आएंगे, जो कि ट्रेनें चल नहीं रही थी और बसों से इतनी दूर से लोगों को लाना संभव नहीं था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाकर और लाखों लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने का काम किया। और बिहार में भी लगभग 1545 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई गई और 21 लाख से ज़्यादा लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया गया। और जो लोग पटना उतरे या पूर्णिया उतरे या दरभंगा उतरे, उनको बसों में बैठाकर उनके घरों तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। और मेरे मित्रों, इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो गरीब लोग थे उनके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त राशन देने का ऐलान किया और अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों का मुफ्त राशन 5 किलो प्रति व्यक्ति, एक आदमी को 5 किलो चावल और 3 महीने का 15 किलो चावल प्रत्येक आदमी को मुफ्त दिया गया। और लगभग 8 करोड़ 71 लाख से ज़्यादा बिहार के गरीबों को केंद्र की सरकार की ओर से मुफ्त अनाज दिया गया है। और मेरे मित्रों, अब तो नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि अगले 5 महीने तक, यानी दिवाली हो, छठ हो, दुर्गा पूजा हो, अन्य पर्व त्यौहार हो, किसी को रोजी रोटी, किसी को खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। और अगले 5 महीने तक हर एक गरीब को, हर एक आदमी को 5 किलो अनाज मिलेगा, यानी 25 किलो अनाज हर एक आदमी को। और अगर अप्रैल से जोड़ लें तो एक आदमी को 40 किलो अनाज
मुफ्त में नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा या तो दिया गया या दिया जाने वाला है। इसलिए कृष्ण कुमार ऋषि जी, आप इसको देख लीजिए। आपके विधानसभा क्षेत्र में कोई आदमी भूखा ना सोए, किसी की मौत भूख के कारण नहीं होनी चाहिए। और एक घर में अगर 4 लोग हैं तो उसको 1 क्विंटल अनाज मिलेगा, 5 महीने का 25 किलो, और 4 आदमी हैं तो 1 क्विंटल अनाज यानी 100 किलो अनाज मिलेगा। इसलिए बनमनखी विधानसभा जहाँ गरीबों की बहुत बड़ी संख्या है, तो कोई गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए। और इतना ही नहीं मित्रों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसके पहले ऐलान किया था कि 1,68,00,000 जो राशन कार्ड धारी हैं उन सभी लोगों को, यानी हर परिवार को, 1,68,00,000 परिवारों को 3 किलो अरहर की दाल और मुफ्त में दी जाएगी। और अभी तक 3 किलो दाल दी जा चुकी है। अगर किसी को दाल नहीं मिली है तो मैं ऋषिदेव जी से आग्रह करूंगा कि लगकर उनको जन वितरण की दुकान से अरहर की दाल दिलवा दीजिए। 1 किलो दाल की कीमत है 120 रुपया, और जो चावल मुफ्त में आपको दिया जा रहा है उसकी कीमत 38 से लेकर 40 रुपया प्रति किलो और उसकी कीमत है। और मित्रों, कुल मिलाकर जो 8 महीने का अनाज मुफ्त मिलेगा उसकी कीमत होती है 13,485 करोड़ रुपये। तब सोचिए, केवल बिहार जैसे गरीब राज्य के 8,71,00,000 गरीबों को, और कुल मिलाकर और 40 किलो अनाज, हर एक व्यक्ति को 8 महीने का 40 किलो अनाज और मुफ्त में मिलने जा रहा है। मित्रों, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी ने यह भी ऐलान किया है कि अगले 5 महीने तक प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना मुफ्त में मिलेगा। तो इसलिए मित्रों, आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ कैसे मिल सके इसको हमको देखना है। इसलिए आप ये सुनिश्चित करें कृष्ण कुमार जी कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कोई आदमी ऐसा ना बचे जिसको मुफ्त अनाज नहीं मिला हो। उसी प्रकार मित्रों, बिहार के अंदर 2,33,00,000 से ज़्यादा महिला जनधन राशन कार्ड धारी है, जनधन खाता धारी है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी महिलाओं का खाता खुलवा रहे थे। लोग मजाक करते थे कि महिलाओं का खाता खुल, पैसा कहाँ से, और 2,33,00,000 महिलाओं के खाते में केवल बिहार में, और 1,500 रुपया प्रत्येक महिला के खाते में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भेजने का काम किया है। और इतना ही नहीं, तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से आच्छादित जो महिलाएं थी, बिहार में 85 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं जिनको मुफ्त गैस कनेक्शन मिला था। उन सभी 3 महीने का मुफ्त गैस सिलेंडर लेना होगा तो उनको पहले पैसा जमा करना पड़ेगा, तब उनके खाते में पैसा आ जाएगा। तो मित्रों, आज तक किसी सरकार ने गरीबों को संकट के समय इतनी बड़ी मदद नहीं की थी। और जो लोग 15 साल जिन लोगों ने राज किया, और जो रेल मंत्री भी थे देश के अंदर, वो प्रचार करते थे कि कोसी की जब बाढ़ आई तो हमने मुफ्त में रेल चलाई थी। लेकिन बनमनखी के मेरे मित्रों, आपको याद होगा 7 दिन रेल चली होगी, और वह भी मुश्किल से 20-25 किलोमीटर। देखिए, नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 1550 से ज़्यादा ट्रेनों को चलाकर 21 लाख लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, हमारी सरकार ने, बिहार सरकार ने भी प्रत्येक जो राशन कार्ड धारी हैं, और बिहार में करीब 1,68,00,000 राशन कार्ड धारी हैं, उन सभी राशन कार्ड धारियों के खाते में भी 1-1 हज़ार रुपया भेजने का काम किया है। और फिर मैं कृष्ण कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आप इसको देख लीजिए कि अगर कोई राशन कार्ड धारी, अगर उसको 1,000 नहीं मिला है तो आप उनको भी 1,000 रुपया भिजवाने का, दिलवाने का काम कीजिए। और मेरे मित्रों, जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो दिव्यांग पेंशन है, जो विधवा पेंशन है, बिहार में ऐसे लोगों की भी संख्या 84 लाख से ज़्यादा है। और ऐसे पेंशनधारियों को अप्रैल, मई और जून 3 महीने का जो 1,200 रुपया होता है वो एडवांस
अप्रैल महीने में हम लोगों ने देने का काम किया है, ताकि कोई विधवा, कोई दिव्यांग, कोई वृद्ध पैसे के अभाव में उसको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कठिनाई नहीं हो। मेरे मित्रों, मैंने शुरू में जो आपसे अपील की थी कि हर एक व्यक्ति के पास मास्क होना चाहिए, हम लोगों ने सभी ग्राम पंचायत के मुखिया को 160 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है, ताकि मुखिया जी अपने गांव के सभी गरीबों को 4 मास्क और 1 साबुन वो मुफ्त में देने का काम करेंगे। तो यदि बाराबंकी विधानसभा क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को अगर मास्क नहीं मिला हो तो मुखिया जी से बातचीत कर उन सभी गरीबों को और मास्क दिलवाने की व्यवस्था कीजिए। मेरे मित्रों, जो लोग दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई से, बेंगलोर से जो मजदूर कमाने के लिए जाते थे, और मुझे मालूम है कि अररिया जिला, पूर्णिया जिला, किशनगंज, यहाँ के लाखों लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं, और ये लोग जब ट्रेन से लौट कर आए तो हम लोगों ने उनको ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में रखा, और ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में 15 लाख से ज़्यादा गरीबों को हम लोगों ने रखने का काम किया। और जो लोग ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में थे, जो 14 दिन रखा गया, उनको स्टील की थाली, कटोरी, गिलास, हर एक महिला या पुरुष को धोती या साड़ी, ब्लाउज या गंजी, बच्चों को पैंट या फ्रॉक, और साथ ही साथ एक मच्छरदानी, बिछाने के लिए दरी, 2 समय का भोजन, दूध का पाउडर, सुबह का जलपान, ये 14 दिन तक हम लोगों ने देने का काम किया है। और लगभग एक आदमी पर 5,350 रुपया क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों को हम लोगों ने खर्च किया है। और 14 दिन के बाद जब घर जाने लगे तो उनको 1,000 रुपया राज्य सरकार की ओर से दिया गया है। और मित्रों, जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रह पाए किन्हीं भी कारणों से, या जो लोग चोरी छिपे आ गए, या जो लोग बसों में आ गए, या पैदल चल कर आ गए, उनको भी 1,000 रुपया मिलेगा। और से माननीय मंत्री जी, आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए और देखिए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर इन श्रमिक ट्रेनों के अलावा कोई लोग आए हैं और जिनको अभी तक 1,000 नहीं मिल पाया है, तो उनका आधार नंबर और उनका बैंक खाता और एक प्रमाण पत्र जो ये प्रमाणित करे कि ये बाहर से आए हैं, उनकी सूची बनाकर डीएम को दे दीजिए। वैसे सभी गरीबों के खाते में भी और 1,000 रुपया और बिहार की सरकार की ओर से दिया जाएगा। मेरे मित्रों, हम लोगों के लिए जितना संभव था हम लोगों ने मदद करने का प्रयास किया है। एक बड़ी समस्या आई बिहार के अंदर कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है। जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। तो मित्रों, हम लोगों ने तय किया कि हम नया राशन कार्ड बना कर देंगे। मित्रों, बिजली कटने के कारण और कुछ देर के लिए बाधा पैदा हो गई। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि केवल पूर्णिया जिले में 72,000 से ज़्यादा नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इस महीने के अंत तक सभी 72,000 नए राशन कार्ड का वितरण पूरा हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई बच गया जिसका राशन कार्ड नहीं बना है, वो आरटीपीएस काउंटर पर जाकर अपना आवेदन जमा करेंगे। तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उन सभी लोगों को राशन कार्ड निर्गत कर दिया जाएगा। और मित्रों, कोई घबराए नहीं, जिनको नया राशन कार्ड मिलेगा उनको भी अगले 5 महीने तक उनको मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। मेरे मित्रों, ये नरेंद्र मोदी और बिहार में भाजपा जदयू की सरकार है, ये काम करने वाली सरकार है। अभी आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि कोसी नदी पर जो महासेतु बना हुआ है, उस महासेतु पर रेल लाइन बिछने का काम पूरा हो गया और ट्रेन का भी ट्रायल रन हो चुका है, निर्मली से लेकर सरियाई घाट तक। मेरे मित्रों, ये अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने बिहार के लिए 3 मेगा ब्रिज की घोषणा की थी। इसमें एक गंगा नदी पर दीघा सोनपुर के बीच था, एक कोसी नदी पर ये जो महासेतु है वह एक था। मेरे मित्रों, मुझे खुशी इस बात की कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मुंगेर में गंगा नदी पर पुल, दीघा सोनपुर में गंगा नदी पर पुल
और कोसी नदी पर जो महासेतु बनाने का ऐलान किया था, वो जो महासेतु है वो तीनों का तीनों इनके कार्यकाल में बनकर तैयार हो गया। और बहुत दिनों से पुरानी मांग थी कि महासेतु पर गाड़ियों से तो आना जाना चालू है, परंतु उस पर ट्रेन चलाने की अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ था। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वहाँ ट्रेन का परिचालन भी बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा और उसका ट्रायल रन लिया जा चुका है। मेरे मित्रों, अभी जब मैं बोल रहा था तो कुछ मिनटों के लिए बिजली चली गई, लेकिन आपको याद कराना चाहूँगा कि हम लोग के आने के पहले बिहार के अंदर और बिजली का क्या हाल था और आज बिजली की क्या स्थिति है। कुछ लोग ऐसे थे बिहार में जिनको लगता था कि बिहार में कभी बिजली गांव-गांव तक नहीं आएगी। उन्होंने लोगों के हाथ में लालटेन थमा दिया था और अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह भी लालटेन रख दिया था। लेकिन मेरे मित्रों, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में हम लोग की सरकार बनी, हम लोगों ने निर्णय लिया हम हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि बनमनखी, जानकी नगर और एवं औराही में नया विद्युत पावर सब स्टेशन के माध्यम से लोगों को 20 घंटे से ज़्यादा बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। और मित्रों, विधानसभा के सभी गांव टोलों को बिजली से जोड़ने का काम पूरा किया जा चुका है। एक भी घर नहीं बचेगा अगर अभी भी कोई ऐसा घर हो जिसको बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो अब लिख कर दीजिए, आपके घर में बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा। मेरे मित्रों, जमाना चला गया कि लोग लालटेन और दिया की रोशनी में अपनी रात गुजारा करते थे। अब बिहार के हर गांव में, हर टोले में हम लोगों ने बिजली पहुंचा दिया है। और अब तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी 18 से 20 घंटे बिजली है और जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ 22 से 24 घंटा बिजली है। और मित्रों, हम लोगों ने ये तय किया कि बिहार का किसान अब डीजल से सिंचाई नहीं करेगा, वो बिजली से खेती करेगा। इसलिए अलग कृषि फीडर लगाने का काम अंतिम चरण में है। खेती का लाइन अलग होगा और घर का लाइन अलग होगा। घर के लाइन से लोग पंखा, बिजली, मरकरी, एलईडी 24 घंटा जलाएंगे और खेती का जो लाइन अलग होगा उसे लोग 8 घंटे कम से कम अपने खेत की सिंचाई करने का काम करेंगे। और मित्रों, जो बिजली के पंप का कनेक्शन दिया जाएगा सिंचाई के लिए, उसमें प्रति यूनिट केवल 65 पैसा प्रति यूनिट और किसानों को बिजली के शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। मित्रों, जहाँ डीजल से सिंचाई करने पर 100 रुपये खर्च होते हैं, तो आप बिजली से सिंचाई करने पर मात्र 5 से 10 रुपये के भीतर और काम चल जाएगा। इसलिए मित्रों, और तो हमारी सरकार ने ये भी तय किया है कि हम हर खेत तक पानी पहुँचाएंगे। मुझे याद है कि भारतीय जनसंघ के ज़माने में हम लोग नारा लगाते थे हर खेत को पानी, लेकिन वो सपना अब पूरा होने जा रहा है। इसलिए अभी तो हम लोगों ने हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने का काम प्रारंभ किया है। आपको मालूम है पूर्णिया जिले में भी अब चापाकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर घर में पाइप से हम पानी पहुंचा रहे हैं और ये काम अंतिम चरण में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 3-4 महीनों में हर घर में पाइप से पानी पहुंचने का काम पूरा हो जाएगा। तो जहाँ एक और हम घर में पाइप से पानी पहुंचाएंगे, और अगर अगली बार हम लोग को सेवा करने का मौका दिया तो हम लोग बिहार के हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे और उसके सर्वेक्षण का काम और प्रारंभ हो चुका है। और मेरे मित्रों, एक ज़माने में बिहार की सड़कों का क्या हाल था बताने की जरूरत नहीं है। और अब आप पटना से चलकर 5 घंटे में बनमनखी पहुंच सकते हैं। बनमनखी के जो नौजवान साथी हैं उनको शायद मालूम नहीं होगा कि 2005 के पहले पटना से अगर बनमनखी आना होता तो 12 से 14 घंटा लगता और हचकोरे खाते हुए गड्ढे में गाड़ी जाते हुए आप किसी तरह अपने घर पहुंचते। लेकिन पिछले 15 साल में जो बिहार का हम लोगों ने विकास किया है, केवल NH और स्टेट हाईवे नहीं, केवल हम लोगों ने प्रखंड को ही सड़कों से नहीं जोड़ा है, बल्कि सभी गाँव को हम पक्की सड़क से जोड़ रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में बिहार का एक गांव नहीं बचेगा जिस गांव को हम पक्की सड़क से जोड़ कर नहीं दिखाएंगे। जो गली और नली है
उसको भी बनाने का काम अंतिम चरण में है। हर गांव की गली और नली, आप शहर में रहिए गांव में कोई फर्क नहीं है। पहले लोग शहर में इसलिए रहते थे कि शहर में बिजली थी, सड़क थी, लेकिन अब तो गांव में भी सड़क बन गई है, अब गांव में भी बिजली है। अब लोग बड़ी संख्या में लोग शहर की तुलना में गांव में रहना पसंद कर रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों, और हम लोगों ने ये भी तय किया था कि प्रत्येक अनुमंडल में हम ITI खोलेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी की बनमनखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ITI की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और इसके नए भवन का निर्माण भी जो है अंतिम चरण में है। उसी प्रकार ANM अस्पताल के अंदर जो ANM की नर्स की आवश्यकता होती है, तो ANM आवासीय प्रशिक्षण केंद्र भी बनकर तैयार है और उसकी भी ट्रेनिंग का काम बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। मेरे मित्रों, बनमनखी में अभी बता रहे थे कृष्ण कुमार जी, बाबा धीमेश्वर धाम में 1 माह का श्रावणी मेले का आयोजन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस बार श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो पाएगा और कांवड़ लेकर जो लोग बाबा धाम जाते थे वो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश के अंदर सावन के महीने में बाबा के शिवलिंग पर बाबा को जो जल चढ़ाने की परिपाटी थी, इस कोविड के कारण और उसको प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन मैं सभी भक्तों से आग्रह करूंगा कि आप अपने घरों में शंकर भगवान की पूजा करें। श्रावण का अगर उपवास रखना, उपवास रखें। इसलिए बाबा धीमेश्वर धाम में 1 माह का श्रावणी मेला का जो आयोजन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इस बार वो मेला लगाया जाना संभव नहीं होगा। मित्रों, इसके अलावा सीमांचल के इलाके में हमारे मुसार भाई बहुत बड़ी संख्या में हैं, हमारे महातीर्थ भाई ऋषिदेव भाई बहुत बड़ी संख्या में हैं और यही कारण है कि बनमनखी विधानसभा क्षेत्र को और सुरक्षित घोषित किया गया है। मित्रों, महापुरुष वीर योद्धा बाबा दीना भद्री का और 3 दिवसीय महोत्सव काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। मुझे पता नहीं कि इस बार ये उत्सव हम मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे। और साथ ही साथ इस क्षेत्र में बाबा बरनेश्वर स्थान, ये बड़हरा कोठी, बाबा धीमेश्वर धाम, इन भक्त प्रहलाद की धरती को आगे आने वाले दिनों में हम पर्यटन के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, बनमनखी में बहुत वर्ष पूर्व चीनी मिल खुली थी, लेकिन चल नहीं पाई। हम लोगों ने 3 बार टेंडर दिया, लेकिन कोई चीनी मिल लगाने के लिए सामने नहीं आया। अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि वो जो बनमनखी चीनी मिल की ज़मीन है, उस ज़मीन को दूसरे उद्योगों को लगाने के लिए लोगों को देंगे। और मुझे ऋषिदेव जी बता रहे थे कि बड़ी संख्या में लोग बनमनखी में उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं। हम लोगों ने नई औद्योगिक नीति का भी ऐलान कर दिया है। ये इलाका मक्का का इलाका है, ये कृषि प्रधान इलाका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में जो बनमनखी चीनी मिल की जो ज़मीन है, वहाँ पर छोटे बड़े उद्योग जो हैं और लग पाएंगे। उसी प्रकार मित्रों, बनमनखी से बिहारीगंज रेल खंड का काम अंतिम चरण में है। बनमनखी से बड़हरा कोठी तक सवारी गाड़ी का परिचालन शुरू कर दिया गया है। तो मेरे मित्रों, हम लोगों को जब मौका मिला तो हम लोगों को दिखाया है। और मित्रों, मैं अंत में एक बात का और जिक्र करूँगा कि 4:30 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, जिसमें मुझे भाग लेना है। पिछले दिनों लद्दाख के अंदर गलवान वैली में जो घटना घटी, उससे हम सब लोग परिचित हैं। हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए और मुझे गर्व है उस शहादत देने वाली टुकड़ी का नाम बिहार रेजिमेंट सेंटर था। यह तो बिहार रेजिमेंट सेंटर में अन्य राज्यों के भी और जवान हैं, लेकिन उसमें 5 बिहार के जवान जो बिहार रेजिमेंट सेंटर के जवान थे, वो लोग भी मारते मारते वो लोग शहीद हो गए। ऐसा मत समझिएगा कि चीन के सैनिक नहीं मारे गए। हम अपने मरने वाले शहीदों का सम्मान करते हैं, उनके शव को घर तक पहुंचाते हैं, उनकी मृत्यु को छिपाते नहीं हैं, उनकी शहादत को छिपाते नहीं हैं। लेकिन ये चीन ये अपने मरने वालों को छिपा दिया करता है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे बिहार रेजिमेंट सेंटर के जवान ये लोग मारते मारते
ये लोग शहीद हुए हैं और जो बड़ी संख्या में चीन के सैनिक भी और मारे गए हैं। अब मित्रों, आपने आज देखा होगा अखबारों के अंदर कि देश के प्रधानमंत्री 11,000 फीट की ऊंचाई पर कल लद्दाख गए थे लोगों का हौसला बुलंद करने के लिए। मैं बनमनखी के लोगों से, पूर्णिया के लोगों से यही कहना चाहूँगा, हम सेना पर भरोसा रखिए, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा रखिए। ये कोई ऐसा वैसा प्रधानमंत्री नहीं है। जो हमको पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने अभियान प्रारंभ किया है, पहला अभियान चीनी सामानों का बहिष्कार का, मैं आपसे भी अपील करूँगा जहाँ तक संभव हो चीनी सामानों का बहिष्कार कीजिए। वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। और मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उन सब चीनी एप्लीकेशंस को प्रतिबंधित करने का काम किया है, जिस तरह से कल वो गए हैं गलवान वैली के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, और जिस तरह से वो और अस्पताल में भी जाकर उन लोगों से मिले हैं, मुझे पूरा विश्वास अपने प्रधानमंत्री पर। जो मेरे मित्रों, आगे आने वाले दिनों में हम कोरोना संक्रमण का भी मुकाबला करेंगे और चीन का भी मुकाबला करेंगे, दोनों पर हम जीत हासिल करेंगे। आइए, मैं एक बार फिर से श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने कार्यकाल में अभूतपूर्व क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। इतना काम दूसरा कोई विधायक नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद आपने काम करके दिखाया है। और मैं ये भरोसा दिलाऊंगा कि जो बचा खुचा काम है वो आगे आने वाले दिनों में दोबारा अगर सेवा करने का मौका मिलेगा तो बनमनखी विधानसभा का जो बचा खुचा काम है वो भी आगे आने वाले 5 वर्षों में हम पूरा करके दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ गलवान वैली में शहादत देने वाले शहीदों को नमस्कार करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आइए मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।